ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ डिस्कस करबा इंडियन पॉलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। यह हेल्पफुल रहिबो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, जॉब रिलेटेड एग्जाम पई यह हेल्पफुल रहिबो। जदि आम चैनल टी सब्सक्राइब करना एपरी स्टडी रिलेटेड वीडियो आगु पाइबा पई एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु। तो चलंतु फ्रेंड्स वीडियोटी को स्टार्ट करबा आ इंडियन पॉलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू गुडी को डिस्कस करनेबा। क्वेश्चन नंबर 51 द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन आर अपॉइंटेड बाय। स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन काहांको द्वारा अपॉइंट होई थांती। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर को द्वारा अपॉइंट होई थांती। व्हेन ए स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन हु नॉर्मली एक्सरसाइज हिज फंक्शन टिल ए न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। जदि गोटे राज्यर राज्यपाल रिजाइन करती किंबा तांकर मृत्यु हो जाए तो से गवर्नर पदवीटी को किए कार्य करती से पदवी तो किए चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट से ही राज्यर हाईकोर्टर चीफ जस्टिस गवर्नर का कार्य करिथांती। व्हेन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम जेते बेले फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हुए कौन हुए सैलरी एंड अलाउंस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज मे बी रिड्यूस। प्रत्येक एम्प्लॉय मानक सैलरी रिड्यूस कर दिया जाए जेते जो समय फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हुए किंतु एपर्यंत आम देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होई नाही और नेशनल इमरजेंसी 3 थर पई लागू होईछि। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी रो चेयरमैन को किए अपॉइंट करती। यूपीएससी रो चेयरमैन को किए अपॉइंट करती तो यूपीएससी रो चेयरमैन को अपॉइंट करती प्रेसिडेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट। एथि मधर केउटी करेक्ट अटे गोटे राज्यर राज्यपाल उपरे। देखो ही कैन रेकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। गोटे राज्य रे राष्ट्रपति शासन लागू करने से रेकमेंड करती गवर्नर रेकमेंड करती। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट हिज प्रायर परमिशन। राज्यपाल को परमिशन न होगा पर्यंत मनी बिल को राज्य लेजिस्लेटिव रे स्टेट लेजिस्लेचर रे इंट्रोड्यूस करा जाय न थाए। ही हैज द पावर ऑफ इशुइंग ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। तो यह सबू हेबो तेणु एठार राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 56 इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस राष्ट्रपति तांको राष्ट्रपति पदवी रिजाइन करने को चाहिए से काहांकु तांकर लिखित अभियोगटी दे थांती तो तांकर राइटिंग ती कहा को दे थांती वाइस प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 57 इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइस इज साउट। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस इज बाउंड टू साउट यस। द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द 5-year टर्म प्रेसिडेंट को कार्यकाल 5 वर्ष यह कैलकुलेट हुए क्यों ठारू स्टार्ट हुए तो क्यों ठारू डे ही एज्यूम्स चार्ज जो दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करी निज कार्य आरंभ करी से दिन ठारू 5 वर्ष कैलकुलेट करा जाए। क्वेश्चन नंबर 59 हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। किए काउंसिल ऑफ स्टेट रो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अटंती। काउंसिल ऑफ स्टेट माने राज्यसभा और राज्यसभा रो चेयरमैन किए राज्यसभा रो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होउछंती वाइस प्रेसिडेंट। जदि लोकसभा चेयरमैन कहे तो लोकसभा चेयरमैन होउछंती स्पीकर स्पीकर ऑफ लोकसभा। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करिवार मनी बिल उपर कहार ये थाए तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। जदि मनी बिल लोकसभा पालित होगा समय रे राज्यसभा को जाए तो राज्यसभा मनी बिल मैक्सिमम रु मैक्सिमम केते पीरियड पर्यंत रही थाए तो लोकसभा जिते बेले मनी बिल राज्यसभा को जाए तो राज्यसभा मैक्सिमम रु मैक्सिमम 14 डेज पाई रही थाए। क्वेश्चन नंबर 60 अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल्स प्रोमुलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया।
भारतर कौन भी राज्य रे राष्ट्रपति शासन लागू हुए एमध्य क्यों आर्टिकल अनुसार तो आर्टिकल 356 जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बा स्टेट इमरजेंसी कहा जाए तो ये आर्टिकल 356 अनुसार भारतर कौन भी राज्य रे राष्ट्रपति शासन टी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्वेश्चन देखो एट ए टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज ऑन ए स्टेट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ जेते बेले प्रेसिडेंट रूल गोटे स्टेट रे इम्पोज हुए सही समय रे मैक्सिमम केते समय पर्यंत प्रेसिडेंट रूल सही राज्यटी रे लागू रही थाए तो केते समय 1 ईयर पर्यंत 1 ईयर पर्यंत मैक्सिमम पीरियड पर्यंत 1 ईयर इम्पोज होता है प्रेसिडेंट रूल गोटे स्टेट रे। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन इन इंडिया इज द प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन किए अटंती भारतर तो प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन किए अटंती प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन अटंती प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। प्लानिंग कमिशन रो अन्य नाम कौन तो प्लानिंग कमिशन रो अन्य नाम हेउची नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हिच इज टू बी रेक्टिफाइड बाय द पार्लियामेंट विदिन जेते बेले पार्लियामेंट सेशन रे न थाए सही समय रे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को रेक्टिफाइड करि थांती तो केते समय मध्य रे 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑर्डिनेंस रो डेट इश्यू हेबार 6 वीक मध्य रे यह होइथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ देखो प्रेसिडेंट इलेक्ट होती इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा तो इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन को नहीं गठित हुए तो इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रो बोथ हाउस राज्यसभा लोकसभा आउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं गठित हुए इलेक्टोरल कॉलेज कौन पर गठित हुए इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्शन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने इलेक्टोरल कॉलेज गठित करा जाए। इलेक्टोरल कॉलेज रे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट रो बोथ हाउस लोकसभा और राज्यसभा आउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यही सब मिसिकी इलेक्टोरल कॉलेज गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट विदिन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड देखो प्रेसिडेंट को पदवी जदि खाली रहे तो केते समय मध्य रे नूतन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाए तो केते समय मध्य रे विदिन 6 मंथ 6 मास मध्य रे नवा प्रेसिडेंट इलेक्ट करा जाए जेते बेले प्रेसिडेंट को पदवी खाली रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ देखो क्यों केस रे क्यों समय रे प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी गोटे स्टेट रे प्रोक्लेम करती बा लागू करती तो क्यों समय रे देखो थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री भारत रे बा देश रे फाइनेंशियल आर्थिक संकट देखा गले तापर एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंस हेले सिक्योरिटी उपरे कंट्री रो तापर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेसिनरी इन ए पर्टिकुलर स्टेट गोटे स्टेट रे कॉन्स्टिट्यूशनल मेसिनरी फेलियर हेले तो यह सबू हेले गोटे राज्य रे कौन हुए स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम करा जाए लागू करा जाए तो ऑल ऑफ द एबव हेबो एठारे राइट आंसर। देखो क्वेश्चन इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर मानकर भोट रो वैल्यू कौन होता है तो यह डिफर करे अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल साइज ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट से लोकसभा मेंबर जो स्टेट रू बिलोंग करुथांती तार जियोग्राफिकल साइज अनुसार यह अकॉर्डिंग टू यह डिफर करिथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन प्रेसिडेंट इज भारतीय राष्ट्रपति कौन तो यह टिटुलर एग्जीक्यूटिव कौन टिटुलर एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट द मिनिमम एज रिक्वायर फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारतर प्रधानमंत्री हेबापई मिनिमम केते एज होइथिबा दरकार तो मिनिमम
25 वर्ष 25 इयर होइथिबा कथा मिनिमम जो भारतर प्रधानमंत्री हेबा पई। जदि देखा जाए भोट देवार मिनिमम एज केते, तो भोट देवार मिनिमम एज 18 इयर। तापरे 21 इयर होइछि पंचायत पई, पंचायत रे भोट लड़िबा पई। 25 इयर होइछि एमएलए एमपी माननको पई। तापरे राज्यसभा पई 30 वर्ष, आउ गवर्नर राज्यपाल हेबा पई, राष्ट्रपति हेबा पई, भाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हेबा पई केते वर्ष मिनिमम 35 वर्ष। तो बुझिले 18 वर्ष भोट देबा पई मिनिमम एज, 21 वर्ष पंचायत रे इलेक्शन लड़िबा पई 21 वर्ष, 25 वर्ष एमएलए किंबा एमपी हेबा पई, आउ राज्यसभा लोकसभा पई विधानसभा पई 25 वर्ष, आउ राज्यसभा पई 30 वर्ष, आउ राष्ट्रपति आउ गवर्नर उपराष्ट्रपति हेबा पई 35 वर्ष मिनिमम। द प्रेसिडेंट मे फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय। देखो प्रेसिडेंट जेते बेले वायोलेशन करंती तो तांको कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव करे कहा द्वारा? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ऑप्शन बी द इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, ऑप्शन सी इम्पीचमेंट, ऑप्शन डी ए नॉन कॉन्फिडेंस वोट। तो इम्पीचमेंट राष्ट्रपति इम्पीचमेंट द्वारा हटाई दिया जाए, तांको ऑफिस तांको बाहर कर दिया जाए। तो यह क्यों आर्टिकल रे अछि? तो आर्टिकल 61 रे राष्ट्रपति इम्पीचमेंट कथा कहा जाइछि। आउ राष्ट्रपति को जेते बेले इम्पीचमेंट करा जिवो तो सही समय रे आइदर हाउस बोथ हाउस रो पार्लियामेंट रो बोथ हाउस राज्यसभा और लोकसभा मिसिकी एही इम्पीचमेंट को करि पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डोज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रेशन? देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डोज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रेशन? देखो प्रेसिडेंट निज अनुसार क्यों समय कार्य करती? तो क्यों समय? इन रिटर्निंग ए प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकन्सिडरेशन। तापर देखो द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल मेंबर ऑफ। देखो प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यही सब कहार मेंबर अटंती? तो कहार? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यह सब माने सब मेंबर अटंती। किए किए? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय। देखो प्रेसिडेंट रूल गोटे राज्य रे जेते बेले लागू करा जाए तो यार अर्थ कौन? तो यही राज्य को किए रूल करती? तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जेते बेले प्रेसिडेंट रूल लागू हुए से राज्य रे गवर्नर रूल चली थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी व्हेनेवर सच ए सेट ऑफ एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी व्हेनेवर सच ए सेट ऑफ एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय। गोटे यूनियन टेरिटरी रे चीफ मिनिस्टर काहांको द्वारा अपॉइंट होई थांती? तो काहांको द्वारा? द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को द्वारा चीफ मिनिस्टर से ही राज्यर अपॉइंट होई थांती। तापर देखो अंडर व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक्स डाउन। देखो जेते बेले गोटे राज्य रे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माने राज्यर सरकार भांगी जाए सही समय प्रेसिडेंट एथिमध्यरु केउं आर्टिकल द्वारा सही राज्य रे प्रेसिडेंट रूल लागू करि पारंती? तो केउं आर्टिकल? आर्टिकल 356। तो ये आर्टिकल 356 रे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बा स्टेट इमरजेंसी अच्छी। आर्टिकल 352 रे नेशनल इमरजेंसी अच्छी और आर्टिकल 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत रे नेशनल इमरजेंसी केते थर लागिछि? तो भारत रे नेशनल इमरजेंसी 3 थर लागिछि। 1962 मसीह भारत आउ चाइना युद्ध समय, 1971 मसीह भारत और पाकिस्तान युद्ध समय, और 1975 मसीह इंदिरा गांधी सरकार द्वारा
यही 3 थर भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू होइछि। तापर देख द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ थ्रू ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट लॉ तैयारी करि पारंती ऑर्डिनेंस उपरे कहा द्वारा। तो प्रेसिडेंट लॉ तैयारी करि पारंती ऑर्डिनेंस उपरे ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर ए पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। देखो एथि मध्यरु केउटी गोटे क्वालिफिकेशन नुहे वाइस प्रेसिडेंट हेबा पई। तो केउटी ही मस्ट बी ए ग्रेजुएट। से ग्रेजुएट होइथिबा कथा। यह गोटे एसेंशियल क्वालिफिकेशन नुहे वाइस प्रेसिडेंट हेबा पई, किंतु ही मस्ट बी एन इंडियन। से भारतीय हेबा होइथिबा कथा। ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35। से 35 वर्ष तलर होई नथिबा कथा। आउ ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। से राज्यसभा गोटे मेंबर हेबा पई तांकर क्वालिफिकेशन थिबा कथा। तो एई तीनोटी अटे, किंतु एसेंशियल क्वालिफिकेशन जदि देखिबा से ही मस्ट बी ए ग्रेजुएट। यह गोटे एसेंशियल क्वालिफिकेशन नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में केते प्रकार इमरजेंसी अच्छी। तो केते प्रकार 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन। नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्यों आर्टिकल रे अच्छी। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 रे अच्छी। तापर स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 रे अच्छी। तापर अच्छी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 रे अच्छी। जदि पचारे नेशनल इमरजेंसी केते थर लागू होइछि। तो नेशनल इमरजेंसी 3 थर लागू होइछि। 1962 मसीह इंडो चाइना वार समय रे, 1971 मसीह इंडो पाकिस्तान वार समय रे, आ 1975 मसीह इंदिरा गांधी सरकार द्वारा नेशनल इमरजेंसी लागू होइथिला। स्टेट इमरजेंसी रो अन्य नाम कौन। तो स्टेट इमरजेंसी रो अन्य नाम होइछि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। जदि पचारे जे भारत रे फाइनेंशियल इमरजेंसी पर्यंत लागू होइछि ना नहीं। तो भारत रे पर्यंत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होय नाही। तो आमे देखिले इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केते प्रकार अछि। तो 3 प्रकार, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी आउ फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। देखो वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट क्यों ठारे इनिशिएट होई थाए। तो क्यों ठारे ओनली इन राज्यसभा। केवल राज्यसभा रे वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट टी होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर रो गवर्नर को किए अपॉइंट करती। तो किए प्रेसिडेंट। केवल जम्मू एंड कश्मीर नुहे, प्रत्येक राज्यर गवर्नर को किए अपॉइंट करती। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती। जदि पचारे जे प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण किए कराती। तो प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण कराती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो समय प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस रे न थांती, दोहिंकर कार्य किए करिथांती। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कर कार्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करिथांती। जदि पचारा जाए गोटे राज्य रे गवर्नर को शपथ ग्रहण किए कराती, राज्यपाल को शपथ ग्रहण। तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाईकोर्ट, सही राज्यर हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ ग्रहण करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द। भारतर राष्ट्रपति को तांकर ऑफिस रो रिमूव करा जाय पारिबो का द्वारा। पार्लियामेंट द्वारा। का द्वारा। पार्लियामेंट द्वारा। अब देखो, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स ए बिल सेंड टू हिम फॉर हिज असेंट एंड द पार्लियामेंट वंस अगेन पास द बिल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म देन द प्रेसिडेंट। देखो, इफ जदि प्रेसिडेंट गोटे रिटर्न करती गोटे बिल को पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट पुणी थरे सही बिल को जदि पास करे। तो यही ओरिजिनल बिल रो ओरिजिनल फॉर्म को प्रेसिडेंट कौन करती। तो गिव्स एसेंट टू द बिल। कौन गिव्स एसेंट टू द बिल। बिल को से पास कर दियंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मिनिस्टर लूज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन देन।
गोटे मिनिस्टर जो समय लुज कर दियंती नो कॉन्फिडेंस मोशन तो से समय कौन हुए द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर दियंती जेतेबेले गोटे मिनिस्टर लुज कर दियंती नो कॉन्फिडेंस मोशन नेक्स्ट द ओनली इंस्टेंस व्हेन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू द देख ओनली थोड़े पावर ऑफ वीटो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करथिले यूज करथिले पावर ऑफ वीटो तो क्यों समय इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल यही समय वीटो पावर को यूज करथिले भारतीय राष्ट्रपति इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल रे तो किए जदि पचारे क्यों प्रेसिडेंट यही वीटोटी को यूज करथिले तो पावर ऑफ वीटोटी को यूज करथिले प्रथमे जियानी जेल सिंह प्रेसिडेंट जियानी जेल सिंह द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव वेस्ट विथ द देख कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर वेस्ट विथ इलेक्शन कमिशन प्रिपरेशन करा जाए इलेक्टोरल रोल कहा पाई पार्लियामेंट आउ लेजिस्लेचर पाई यह इलेक्टोरल कॉलेज सहित प्रिपेयर करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कंटेन इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रो 10th शेड्यूल रे कौन अच्छी तो यही 10th शेड्यूल रे अच्छी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन देख प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन आयाराम गयाराम अच्छी गोटे राजनेता गोटे दल रु आ गोटे दल को डेई पारिबे तो यह 10th शेड्यूल रे अच्छी नेक्स्ट देख द इलेक्शन कमिशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर इलेक्शन कमिशन कहा कहा पाए इलेक्शन करिथाए तो कहा पाए पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट पाई स्टेट लेजिस्लेचर पाई आउ प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट पाई इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कराई थाए फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय देख इलेक्शन लोकसभा पे इलेक्शन लगे गोटे नॉमिनेशन पेपर फिल करा जाए कहाँ द्वारा तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम एपियर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी जेकोसी सिटीजन जार ना एपियर करा जाए थे इलेक्टोरल रोल रे कॉन्स्टिट्यूएंसी रो तो ताहा द्वारा नॉमिनेशन पेपर टी को फिल करा जाए पारे कौन पाई इलेक्शन लड़ाई गोटे लोकसभा सीट रो नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी आर गिवेन रिकॉग्निशन बाय भारत रे राजनैतिक दल मानक रिकॉग्निशन किए प्रदान करती तो किए इलेक्शन कमिशन द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ देख वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होती इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा तो सही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन पाई इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ क्यों क्यों मेंबर को नहीं कि इलेक्टोरल कॉलेज गठित हुए तो क्यों क्यों बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट रो बोथ हाउस लोकसभा और राज्यसभा रो मेंबर मान को नहीं गठित हुए इलेक्टोरल कॉलेज कौन पाई वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन पाई नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्शन कमिशन डोज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द इलेक्शन कमिशन कहार इलेक्शन करे न थाए तो कहार लोकल बॉडीज रो लोकसभा इलेक्शन कमिशन करे थाए प्रेसिडेंट रो राज्यसभा रो एई सब रो इलेक्शन कमिशन करे थाए किंतु लोकल बॉडी रो करी न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इज मैक्सिमम एज केते प्रेसिडेंट हेबा पई देखो मिनिमम एज केते प्रेसिडेंट हेबा पई मिनिमम एज 35 मैक्सिमम एज किसी सेमिति नहीं तो नो सच लिमिट मैक्सिमम एज किसी नहीं मिनिमम एज होइछि 35 प्रेसिडेंट राष्ट्रपति राज्यपाल आउ उपराष्ट्रपति 35 वर्ष मिनिमम एज भोट देवा 18 वर्ष
पंचायत रे इलेक्शन लड़िबा पई 21 वर्ष, लोकसभा और राज्यसभा पई लोकसभा पई 25 वर्ष, एमएलए पई 25 वर्ष, राज्यसभा पई 30 वर्ष और 35 वर्ष राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पई। The power to decide an election petition is vested in the power to decide an election petition is vested in election commission। क्योंकि election commission। Next, the elect the president of India, which of the following election procedure is used। प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे एथि मध्यरु क्यों प्रोसीजर टी यूज करा जाए, तो क्यों प्रोसीजर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्शन होता है। इन व्हिच ईयर वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। भारत में प्रथम जनरल इलेक्शन केवे होइथिला, तो 1951-52 मसीह प्रथम जनरल इलेक्शन भारत में होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली रो एवं हाउस ऑफ द पीपुल रो इलेक्शन यह क्यों अनुसार एमानकर इलेक्शन होता है, तो यार इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइजी अनुसार होता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किए अपॉइंट करती, तो प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती। Which among the following is not a part of the electoral reform। इलेक्टोरल रिफॉर्म रो पार्ट क्योंटी नुहे। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिशन इलेक्टोरल रिफॉर्म रो पार्ट अटे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफेंडर्स, यह सब इलेक्टोरल रिफॉर्म रो पार्ट अटे। किंतु इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यह पार्ट नुहे इलेक्टोरल रिफॉर्म रो। इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। रिकॉग्निशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डेड बाय कहा द्वारा, तो द इलेक्शन कमिशन। गोटे पॉलिटिकल पार्टी रो रिकॉग्निशन टी कहा द्वारा दिया जाए, इलेक्शन कमिशन टी रिकॉग्निशन देई थाए पॉलिटिकल पार्टी को। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ ही इज ए मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। से जदि स्टेट लेजिस्लेचर रो अपर हाउस रो मेंबर होइथिबे तेबे से एलिजिबल नुहंती प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पई। वीडियोटी भल लगी लाइक करदे, सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को शेयर करदे। आम चैनल टी जब सब्सक्राइब करना एवं सब्सक्राइब करनी, जहाँद्वारा एपरी स्टडी मटेरियल वीडियो आम चैनल द्वारा पाइपर। वीडियोटी किपर लगे आमको कमेंट कर निश्चय जनइबे। धन्यवाद।